हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ओन पैसिव से जुड़ी हुई कुछ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों का माइंडसेट अभी भी नेगेटिव है। वो सोच रहे हैं कि ओन पैसिव में कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए, नेगेटिव माइंडसेट, हाँ ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमें तब चीज़ें दिख रही हैं, सामने होता हुआ सब कुछ दिख रहा है। ये वो लोग होते हैं कि उनके सामने थाली परोस दी जाए खाने की और उन्हें बोल दिया जाए कि ये थाली आपके लिए, फिर भी वो 4 बार कंफर्म करते हैं कि मैं इसे खा सकता हूँ, मैं इसे खा सकता हूँ। तो ये इस तरह के लोग माइंडसेट वाले होते हैं जो कि हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं। दोस्तों देखिए, जब कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ आपको आके बोलता है, वो सबसे बड़ी चीज़, मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी आपको ये बात बताता रहता हूँ कि क्यों कंपनी इवेंट कराएगी, क्यों कंपनी खर्च करेगी, क्यों कंपनी पैसा लगाएगी अगर कंपनी के पास कोई फ्यूचर का विजन नहीं है। कंपनी के पास कोई फ्यूचर का विजन है तभी कंपनी ये इवेंट करा रही है, तभी कंपनी ये काम कर रही है, तभी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रही है, तभी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रही है। तो ये चीज़ें आपके माइंड को एक तरह से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने का चांस देती है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि प्रोडक्ट का आपने देखा, कंपनी बता रही है कि हम पैकेज भी अलग अलग तरह के लेके आ रहे हैं। $20 से पैकेज की शुरुआत होगी, मंथली पैकेज होगा, क्वार्टरली पैकेज होगा, हाफ ईयरली पैकेज होगा, ईयरली पैकेज होगा। तो कंपनी सब सारी चीज़ें हमें बता रही है, समझा रही है, और फ्यूचर को लेके जो एक तरह से प्रेजेंटेशन कंपनी दे रही है कि हम 1 साल बाद फाउंडर्स को कहाँ देखना चाहते हैं, तो फिर हम क्या और इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं कंपनी से। देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पे फाउंडर्स बने थे तो तब हमारा जोश कितना हाई था, आपने सब में एक बहुत बड़ा जोश हाई था कि हम यहाँ से अर्निंग करेंगे, एक पैसिव इनकम के लिए हम यहाँ पे ओन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं। हम हमेशा यही सोचते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी जैसे कोई भी न्यूज़ आती है तो हम एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं, कोई न्यूज़ नहीं आती तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो हर तरह का माइंडसेट एक तरह से फाउंडर्स का बना हुआ है। तो जो नेगेटिविटी अब शायद नहीं होनी चाहिए फाउंडर्स में, अगर वो नेगेटिविटी अभी भी है तो आपको अपने माइंड से वो नेगेटिविटी अब निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अब शायद वो जल्दी ही वो समय आने वाला है जिस चीज़ को सोचकर आप फाउंडर्स यहाँ पे बने थे। देखिए क्या था, जब तक यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, वो कनेक्ट नहीं आया था, तो आपके सामने अगर कोई भी किसी फाउंडर्स के सामने कोई बंदा ओन पैसी के बारे में गलत शब्द बोल दे तो शायद वो नहीं सुनता था कि नहीं, ओन पैसी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो किसी अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने रिलेटिव को भी बताता था, वो तो बहुत एक जोश से बताता था कि मैं ओन पैसिव का फाउंडर्स हूँ। तो ये जोश हमेशा फाउंडर्स में बना रहना चाहिए। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, देखिए, जिस चीज़ को हम सोच के आगे बढ़े हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एक तरह से पार्टनरशिप है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रीज़न एक और है कि जिन लोगों को आपने बताया था कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, उस टाइम पे आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें ओन पैसे के बारे में लोगों से शेयर की होगी। लेकिन अगर अब आप उसके नेगेटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, तो आपके लिए भी वो चीज़ें एक तरह से डाउटफुल हो जाती हैं। सामने वाला जब आपको देखता है तो सोचता है कि यार 4 साल पहले या 2 साल पहले मुझे इसने ऐसा बताया था और अब ये नेगेटिव बता रहा है कंपनी के बारे में, तो एक तरह से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और जब आपको एक ट्रैफिक यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो बाद में अगर उसी पर्सन को आप फिर पॉजिटिव एक तरह से बताओगे, कंपनी के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताओगे, तो फिर वो एक तरह से ट्रस्ट नहीं रहेगा फाउंडर्स के ऊपर कि यार ये कल कुछ और बता रहा था, आज कुछ बता रहा है, फिर 2 दिन बाद कुछ और बताता है। तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी है, हमें एक ही एटीट्यूड रखना है, हमें पॉजिटिव रहना है। क्योंकि यहाँ से जिस काम के लिए हम आए हैं, पैसिव इनकम के लिए आए हैं, पैसिव इनकम हमें जनरेट करनी है। देखो दोस्तों, हो सकता है शुरुआत में हमें बहुत कम अर्निंग यहाँ से मिले, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं होता डे वन से हमें वहाँ से बड़ा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, डे बाय डे होती हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया है तो उसके बारे में लोग जानते हैं, उसे पहचानते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, तो सारी चीज़ें होती हैं।
आप देखेंगे कोई भी बिज़नेस आपने सेटअप डाला तो 1 साल बाद उसको ज़्यादा लोग जानते हैं, अगर 1 महीना हुआ है तो कम लोग जानते हैं, तो कम लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो धीरे-धीरे टाइम के हिसाब से अगर आप किसी बड़ी कंपनी की अगर बात करें, जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस की बात करता हूँ, तो आपने देखा होगा शुरुआती दिनों में कंपनी का टर्नओवर क्या था और आज आप देखेंगे कंपनी का टर्नओवर क्या है। तो कोई भी कंपनी लाखों करोड़ों का टर्नओवर लेके स्टार्टिंग नहीं करती, और जबकि हम तो फिर भी एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो कि शुरू से ही एक तरह से यूनिकॉर्न की ओर बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। पॉजिटिव चीज़ें, हमें पॉजिटिव चीज़ें पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक बार हमने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव माइंडसेट के बारे में बात की, नेगेटिव माइंडसेट हमारा हुआ, नेगेटिव थिंकिंग हुई, तो सारी चीज़ें नेगेटिव होने लगती हैं। तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है और हम पॉजिटिव रहेंगे तभी हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। ये मतलब एक ब्रेन पावर होती है, आप कह सकते हैं कि जिसमें अगर आप जैसा सोचोगे ऐसा ही होगा। अगर आप 24 घंटे एक नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं तो चीज़ें नेगेटिव होती चली जाती हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो फिर हमारा माइंड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता है। तो ये हमें सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये ऑन पैसिव के केस में नहीं, ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी काम आने वाली चीज़ें हैं और वैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ये चीज़ें काम आती हैं कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। हो सकता है कभी चीज़ें नेगेटिव हो रही हों, लेकिन हमें फिर भी अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। यही चीज़ हमें ऑन पैसिव के साथ रखनी है और यही हमें अपनी पर्सनल लाइफ में रखनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।